Now the next concept that this basic theory considers is hybridization. Overlapping हमने discuss कर लिया for BBT. Now the second concept that it explains is hybridization. तो पहले तो ये समझते हैं ये होता क्या है. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं. एक ही एटम की जितने भी ऑर्बिटल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मिक्स होंगे. हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होती है, ASP की अलग अलग होती है. सो द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइट डिफरेंस एनर्जी मिक्स विद ईच अदर and redistribution of energy take place, and that results in the formation of new set of orbitals. तो atomic orbitals के जो orbitals थे जिनकी एनर्जी कुछ डिफरेंट थी वो आपस में क्या हुए, मिक्स हुए. और इस तरह से मिक्स हुए कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई आपस में और सबकी अब एनर्जी बराबर है. नए ऑर्बिटल्स बन गए, हर एक की एनर्जी इक्वल है. अलग शेप है, जो ऑर्बिटल्स शुरू में थे उनसे अलग होती है इनकी शेप और साइज. बट जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं. और ये जो प्रोसेस है जिससे ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. सो हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals with slight difference in energy so that redistribution take place, redistribution of energy take place, and new set of orbitals are formed. New set of orbitals are formed with equal energy. These new set of orbitals, the new orbitals formed are called as हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है. और जितने भी हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे. तो अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हुए थे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, दो ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाएगा. ठीक है. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है. ठीक है. सो द फर्स्ट इज दोज ऑर्बिटल हैविंग अप्रॉक्सीमेट इक्वल एनर्जी. जिन ऑर्बिटल्स की अप्रॉक्सीमेट इक्वल एनर्जी होती है एंड बिलोंग टू द सेम एटम कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. एक ही एटम के ऑर्बिटल्स है जिनकी इक्वल, नियरली इक्वल एनर्जी है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तभी ओवर मिक्सिंग होगी एंड देन यू गेट हाइब्रिड orbitals. ठीक है. this is a important condition. The next condition is the orbital should be the valence orbital. जो ऑर्बिटल बाहर के शेल में है वही इंटरमिक्स कर सकते हैं, वैलेंस शेल में होने जरूरी है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो सकते हैं फ्रॉम वन वैलेंस शेल टू अनदर. ठीक है. तो बट हर बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो ये जरूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए. प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from one level to another is not a necessary condition. It may or may not be. So these orbitals that overlap should have one or no electron or two electron. जो भी hybridization में जा रहे हैं orbitals उनके पास एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. जो मिक्सिंग में होते हैं उनके पास एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, सपोज करो n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, n बनेंगे. ठीक है. और हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो s ऑर्बिटल जरूर इन्वॉल्व होगा. द s ऑर्बिटल विल ऑलवेज बी प्रेजेंट. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सबके इक्वल और आइडेंटिकल होते हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिल्कुल भी ACP
थियोरी के अकॉर्डिंग स्पेस से इस तरह से ओरिएंट हो जाते हैं सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जिससे रिपल्शन बिल्कुल कम हो। तो ज्योमेट्री जो VACPR डिसाइड कर रही थी इलेक्ट्रॉन पेयर जितने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल सराउंड करेंगे सेंट्रल एटम के और इस तरह से ओरिएंट होंगे कि रिपल्शन कम हो इलेक्ट्रॉन का और वो ज्योमेट्री भी डिफाइन कर देगा, शेप भी बता देगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन डेफिनेट डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम and the hybridization indicates the geometry of the molecule. But you need to consider the different kind of hybridization and each hybridization involves the atomic orbital s. S orbital is necessary for intermixing. Now there are different type of hybridization. The first type of hybridization that will start is sp hybridization. sp hybridization. तो क्लियर है एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऐसे और एक पी है, ये कंबाइन होंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2, क्योंकि एक ऐसा एक पी था तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव एन एस ऑर्बिटल कंबाइनिंग विद द पी ऑर्बिटल आउट ऑफ द 3, एक ऐसे और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन करने जा रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? यू विल गेट 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो हाउ मेनी सच ऑर्बिटल्स आर यू गोइंग टू गेट? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से ओरिएंट होंगे, ये सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से ओरिएंटेड है कि ये दोनों दूर है आपस में जहाँ इलेक्ट्रॉन है एंड दे विल ओरिएंट बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड दिस विल रिजल्ट इन अ लीनियर ज्योमेट्री. So whenever you have sp hybridization, the bond angle between the 2 hybrid orbital is always 180 degree and the 2 sp hybrid orbitals are obtained. These are called as sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बन रहे हैं? 2. तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से ओरिएंटेड है कि लीनियर ज्योमेट्री है ताकि वो रिपल्शन को मिनिमम कर सके. यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं उसमें 50% s कैरेक्टर है एंड 50% p कैरेक्टर. s ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% है और p का भी 50 है इंटरमिक्सिंग में. सो दिस इज एटॉमिक orbital mixing to give hybrid orbital and that to sp hybridization. Now first example here we will discuss is the molecule called beryllium chloride, BeCl2. In beryllium chloride, how is it? Which is the central atom? Beryllium. Atomic number 4. Configuration 1s2 2s2 2p सारे खाली पड़े तो इनर इलेक्ट्रॉन नहीं देख रहे, 2s और बाहर के 2p. अगर ये s स्टेबल इस फॉर्म में होता तो Cl के साथ वो कभी भी कंबाइन नहीं करा. तो दिस इज द बेरिलियम व्हेन इट इज इन द ग्राउंड स्टेट, जब उसके इलेक्ट्रॉन s में ही कन्फाइंड थे. बट अगर वो इसी में ही रहते तो कभी भी मिक्सिंग नहीं हो सकती थी, तो क्लोरीन के साथ वो ओवरलैप नहीं कर सकते थे. तो बेरिलियम क्या करता है? एक्साइट हो जाता है. Es मीन्स एक्साइटेड स्टेट. नाउ ड्यूरिंग एक्साइटेशन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल मूव टू हायर एनर्जी लेवल. ठीक है, मूव हो गया. अब कितने ऑर्बिटल चाहिए? 2 ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि 2 क्लोरीन के साथ ही मिक्स होने जा रहा है. तो एक s और एक p, एक s और एक p मिक्स होने जा रहे हैं. एंड विच हाइब्रिडाइजेशन आर दे गोइंग टू अंडरगो? sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो बेरिलियम के पास अब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ईच. दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम. बेरिलियम के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये किसके साथ ओवरलैप करने जा रहे हैं? क्लोरीन. क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17, अ कॉन्फिगरेशन नियॉन 3s2 3p5. एक p ऑर्बिटल नहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था उसके साथ वो ओवरलैप कर रहा है और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. तो बेरिलियम
links with 2 chlorine atom through sigma bond. So this is sp hybridization and it is having a linear shape. Geometry क्या है molecule की? Linear. So this is the first hybridization, sp hybridization or diagonal hybridization. Here one orbital of s mixes with one orbital of p of itself, एक ही एटम के, तो बेरिलियम का ही s बेरिलियम एटम के p के साथ मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बना रहा है. कितने बनाएगा? 2. और ये नए ऑर्बिटल में बेरिलियम है, 2 नए ऑर्बिटल बने. ये 2 ऑर्बिटल इस तरह से रखे गए हैं कि उनके पास रिपल्शन कम हो, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए. अब ये क्लोरीन के साथ ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे. दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन.